बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। बेतियां रोड के करीब यूनियन कौंसिल 191 के नवाही गांव घोवंड में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक चेयरमैन मियां जलील चौधरी, अली यासीन, रिजवान हमीद, मोता सिंह, बशादत, ठेकेदार मियां इरफान सफ्तर वड़ाइच ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर बेदियां रोड के करीब यूनियन कौंसिल 191 के नवाही गांव घोवंड में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक चेयरमैन मियां जलील चौधरी, अली यासीन म्यू, रिजवान हमीद, मोता सिंह, बिशारत, ठेकेदार मियां इरफान सफदर वड़ाइच ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जबकि जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपये नकद और हारने वाली टीम को 50,000 रुपये नकद इनाम दिया गया। जबकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के लिए मेहमानों की जानिब से नोटों की बरसात होती रही। पैसों की तूफ़ानी बरसात ने खिलाड़ियों के हौसले खूब बुलंद कर दिए। जबकि कबड्डी टूर्नामेंट के शौकीन खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए और मियां जलील और अली यासीन ने टूर्नामेंट करा के हस्पताल वीरान और मैदान आबाद जैसी कहावत को सच कर दिखाया। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान, लाहौर। अगर किसी बड़ा ले पार्टी स्टेज पर आ जाए हर गांव में ये इवेंट होना हॉस्पिटल वीरान होते हैं और ग्राउंड आबाद होते हैं और नौजवानों के लिए बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। ये काफ़ी खेल है, क्या कहेंगे बाकी दोस्तों को? ये हमारी दूसरी खेल है, 193 हमारा गाँव है, तो हमें लोगों ने प्यार से बुलाया, देख रहे हैं मैं कौन जीतता है। अच्छा, क्या समझते मियाँ साहब कि इस तरह प्लेयरों को जो है खिलाड़ियों को सपोर्ट करने से बीमारियों और नशे जैसी लानत से छुटकारा होता है? अस्पताल वीरान और मैदान आबाद होने चाहिए। ऐसे ही है, होते हैं, बीमार से छुटकारा मिलता है और बच्चे हंसते खेलते हैं। ये राष्ट्रीय सामने और ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को प्रमोट करना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल जो है नशोनुमा प्रोग्राम चल रहा है, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी हो रही है। क्या ये कबड्डी का जो फेस्टिवल है हर साल होता है इधर घोवंड में, घोवंड स्टेडियम में, और जो कि बाहर से टीमें तशरीफ़ लेके आती हैं। ये बहुत अच्छा खेल है और इससे नौजवानों को एक सेहत के लिए एक पैगाम है। मैं तो ये कहूँगा कि देखें इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए, हर 2 माह बाद होने चाहिए। तो हम इनकी हौसला अफजाई के लिए हर बार हम हाजिर हैं, पहले की तरह आज भी हम स्टेडियम में इधर आए इनकी जस्ट हौसला अफजाई के लिए। तो जिन कौमों के मैदान जो आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, तो लिहाजा मैं नौजवान जो हमारे इधर खेल रहे हैं और जो इधर तशरीफ़ लाए हैं, क्राउड तशरीफ़ लेके आए हैं जो इधर, मैं सबको यही कहूँगा कि इस तरह के खेल होने चाहिए ताकि इससे बहुत सी जैसी ड्रग जैसी लानत और जो लड़के ये आजकल सोशल मीडिया पे बिज़ी हैं या मोबाइल फ़ोन पे बिज़ी हैं, इनसे जान छूट जाएगी। आपको ग्राउंड भी तो दिया मियाँ शबाज जी, इस मौके पे मैं शबाज शरीफ साहब का, राना बशीर साहब का और तला बर्की साहब का मैं तहे दिल से मशकूर। इन्होंने इस बैकवर्ड इलाके में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना के दिया। यकीन जाने ये घोवंड के लिए एक नेमत से कम नहीं है। थैंक यू। आज के फेस्टिवल उकाड़ा से चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हुजरा शाह मकीम की हदूद कोट शाह मुश्ताक के करीब पुलिस मुकाबला, संगीन मुकदमात में मुलविस गिरफ्तार शुदा 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 4 फरार, डकैती और कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुलविस मुल्ज़िमान बदरुल जमान और शफाउल्लाह जिस्मानी रिमांड पर थे। मुल्ज़िमान को पुलिस मोबाइल में रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। कोट शाह मुश्ताक के करीब 4 नामालूम मुल्ज़िमान ने गिरफ्तार साथियों को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में दोनों डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 4 नामालूम डाकू रात की तरीके का फायदा उठाते हुए फरार। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया और फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। उकाड़ा से डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा शहर और गिरदनवाह में डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। थाना सदर की हदूद एडिशनल DHQ के करीब मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात।
5 नामालूम डाकू 2 मोटरसाइकिल पर असले के जोर पर मेडिकल स्टोर को लूट लिया। नामालूम डाकुओं ने असले के जोर पर स्टोर के अफराद को यरकमाल बना लिया। मेडिकल स्टोर में वारदात की सीसीटीवी फुटेज 18 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है डाकुओं ने हज़ारों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। बढ़ती हुई वारदातों में शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मुतासरा शहरी ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। सैयद रियाज अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ओकाड़ा के अहकामात की रोशनी में DSP जफर इकबाल डोगर बसीरपुर की हिदायत पर SHO मंडी अहमदाबाद एजाज अहमद डोगर और उनकी टीम की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी गैंग अली रजा कोम रहमानी सकना मोहम्मद नगर लाधुका मजहर इकबाल कोम हाथी खैल सकना मियांवाली मोहम्मद अकराम कोम मीर सकना राजनपुर गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से नाजायज असला बरामद। 9 मोटरसाइकिल और इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने चोरी और आहसानी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जफरवाल से शहवार कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक 7वीं मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता करबला में इख्तिताम पजीर। 7वें मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस इमाम बारगाह कसर अबू तालिब से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला में इख्तिताम पजीर। मातमी जुलूस के रास्तों पर मीठी और ठंडे पानी दूध की सबीलें लगाई गई। ठंडे पानी और दूध की सबीलों के साथ जुलूस के रास्तों में पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया। SDOP सर्कल जफरवाल और SHO थाना जफरवाल जावेद इकबाल भी अपनी नफरी के हमरा जुलूस में मौजूद। जुलूस के रास्तों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। पुलिस ने जुलूस के रास्तों से लिंक रास्तों को कनाते लगाकर बंद किया गया। 7 मुहर्रम शहजादा कासिम की मेहंदी का जुलूस इमाम बारगाह कसर अबू तालिब जफरवाल से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इस वक्त मोहल्ला क्रैशिया में मौजूद है, जहाँ पे पर मकान मजहर हुसैन साहब लंगर का वसी इंतजाम किया गया, जहाँ पे शहादत शहजादा कासिम बयान की जाएगी और इसके बाद मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसर अबू तालिब जफरवाल में इख्तिताम पजीर होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।